वेलकम एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेड टारगेट एजी। आज हम बात करने वाले हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं वो हम लेक्चर वाइज कवर करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं लेक्चर नंबर 1। तो हम यहाँ पे आज देखेंगे फिजिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो फिजिक्स के बेसिक पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट हमने लिया है वो है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो मेजर किया जा सके। ऐसी क्वांटिटी जो फिजिक्स के रूल या लॉ को फॉलो करे और उसे मेजर करना क्या हो, पॉसिबल हो, तो ऐसे क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यूनिट्स। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, उनका जो स्टैंडर्ड जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका जो के लिए। ठीक है, तो यूनिट्स को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला हमारा होता है फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, अब तो यहां से हमने लिख दिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 है हमारे पास। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये टोटल 7 है। और इनके फंडामेंटल यूनिट्स में लिख दिया मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, टेम्परेचर को केल्विन में, करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं। ये फंडामेंटल यूनिट्स है। ठीक है, तो ये 7 है। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है यूनिट्स में, ऊपर लिखते हैं, हो सकता है ना नीचे दिखे। यूनिट्स का पॉइंट नंबर 2 है डिराइव्ड यूनिट्स। अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स वे यूनिट्स होते हैं जो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके बनाया जाता है। लाइक अगर हम बात करते हैं जैसे वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, अगर हम वेलोसिटी की यूनिट्स देखना चाहें तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है? v = होता है d/t। डिस्टेंस को मेजर किस में करते हैं? मीटर में। टाइम को मेजर किस में करते हैं? सेकंड में। तो इसलिए इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वांटिटीज जो फंडामेंटल यूनिट्स का यूज करके बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का फार्मूला था a = v/t। वेलोसिटी क्या हमने देख लिया, यूनिट्स क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड को करते हैं सेकेंड में, तो यहाँ से हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने देखा यूनिट्स हमने दो तरीके से डिवाइड किया, एक हो गया फंडामेंटल यूनिट, सेकंड हो गया डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स पढ़ लिए। थर्ड पॉइंट होगा हमारा रेस्ट एंड मोशन। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं रेस्ट एंड मोशन। अब कोई बॉडी रेस्ट में और कोई बॉडी मोशन में रहती है, उसको कैसे पहचानते हैं? ठीक है, उसे कैसे बोलते हैं कि कोई बॉडी रेस्ट पे है और कोई बॉडी मोशन पे है? तो यहाँ पे अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, इसका मतलब उसका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमेशा क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखें, हम बॉडी में मूवमेंट हो रहे हैं, तो ऐसे बॉडीज को बोलते हैं मोशन। तो हम देख के बोलते हैं कि बॉडी हमारी क्या है? मोशन में है। तो ठीक है, अब मोशन को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम मोशन की बात करें तो बॉडी के मोशन कई तरीके से हो सकती है। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो वो हो जाएगी रेक्टिलिनियर। अब रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? रेक्टिलिनियर मोशन एक्चुअली क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन यानी एक स्ट्रेट ट्रैक पे मूव कर रही है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, दूसरा उसी को हम बोल सकते हैं एंगुलर मोशन। अगर हमारा दूसरा पॉइंट हो जाए एंगुलर मोशन, अगर हमारी बॉडी एक स्ट्रेट ट्रैक से ना होकर के एंगुलर में
ऐसे थीटा इंक्रीज करते हैं। ऐसे मोशन में अगर ऐसे ट्रैक पे मूव करते हैं तो उनको बोलते हैं एंगुलर मोशन। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है रोटेशन मोशन। अब रोटेशन मोशन हो गया कैसे, जैसे अगर आपने फैन देखा होगा, फैन अपने ही एक ही सेंटर पॉइंट पे क्या करती है, ऐसे गोल गोल घूमती रहती है, मूव करते, ऐसे बॉडी को, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं रोटेशन मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन ये होता है जब क्या करे, मोशन एक कांस्टेंट स्पीड से, जब मोशन कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो ऐसे मोशन को हम बोल सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और नॉन यूनिफॉर्म, एक समान स्पीड से मूवमेंट ना हो, मोशन ना हो, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो हमने देख लिया रेक्टिलिनियर मोशन, एंगुलर मोशन, रोटेशन मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो यहाँ से हमने थर्ड पॉइंट देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं स्पीड, वेलोसिटी और हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। स्पीड, ये पॉइंट नंबर 4 हो गया। स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करते हैं। ठीक है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी अगर हम बात करें, स्पीड और वेलोसिटी में बहुत कंफ्यूजन होते हैं। तो सबसे पहले हम स्पीड की बात लेते हैं। डिफरेंस क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है, अगर हम इसे v से रिप्रेजेंट करें तो v इक्वल टू होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। और जबकि वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है v इक्वल टू, अगर हम v से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ से स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूजन टाइम का तो सेम है, अब कंफ्यूजन केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया है, इसका मतलब आप स्पीड और वेलोसिटी में भी पता लगा सकते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कैसे होगा, ये एक्चुअली फार्मूले के बेसिस। डिस्टेंस क्या, जैसे कि अगर हमने एक ट्रैक ले लिया, मान लो अगर हमें जाना है ए से बी और यहाँ पे एक ट्रैक ऐसे है और एक सीधे स्ट्रेट है। ठीक है। तो ये जो ट्रैक है ए से बी जाने का, मान लो ये सी पॉइंट मिल गया ए सी बी, तो ए से बी वाले ट्रैक को बोलेंगे हम डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर किया गया। और जबकि ए से बी जो ये नियरेस्ट है, सबसे कम दूरी वाला, इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा डिस्टेंस है जो ए और बी को मेजर करता है मिनिमम दूरी पे। तो ए और बी को मिलाने वाली सबसे छोटी दूरी ही क्या कहलाती है? मान लो किसी ट्रैक, ये कुछ इस तरीके से ट्रैक है। ठीक है। अब यहाँ से ये कोई गाड़ी जा रही है, ये सेम स्पीड से जा नहीं सकती। अगर इसके देखो यहाँ से स्पीड तो सेम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी, इनके डायरेक्शन में चेंजिंग होने की वजह से, इसकी डायरेक्शन में कभी ये, इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, कभी इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है, कभी इस तरीके से है। तो इसके डायरेक्शन में देखो, स्पीड के डायरेक्शन में, जब स्पीड के मैग्नीट्यूड में यानी डायरेक्शन भी शामिल हो जाए तो उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। तो यहाँ सब बोलेंगे ये इतने वेलोसिटी से जा रही है, ना कि इतने स्पीड से। ठीक है। तो ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन की, बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो ये एक्सेलरेशन का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अगर हम इसकी यूनिट्स देखना चाहें तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से कुछ और एक्सेलरेशन के नाम आते हैं, जैसे कि हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट पे यानी सेकंड पे, किसी भी पॉइंट पे। अगर जैसे ये मान लो ट्रैक है, अगर ये इस सेकंड पे हम देखना चाहें, मान लो ये पूरा 10 सेकंड ले रहे हैं, तो अगर हम देखना चाहें 5 सेकंड में
कितना एक्सेलरेशन था 5 सेकंड में, कितना एक्सेलरेशन था, तो वो हो जाएगी उसकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। किसी भी पॉइंट पे देखना चाहो, अगर अलग अलग पॉइंट पे देखना चाहो तो उसकी कहलाती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, और दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। एक्सेलरेशन हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एक्सेलरेशन। देखो पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी होता है, निगेटिव भी एक्सेलरेशन हो सकता है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन में क्या करना है, इंक्रीज करना। जब एक्सेलरेशन आप क्या करते हो, गाड़ियों की बढ़ाते हो, जब एक्सेलरेशन इंक्रीज करता है तो ऐसे एक्सेलरेशन को पॉजिटिव एक्सेलरेशन करते हैं। और जब एक्सेलरेशन में डिक्रीमेंट आता है, यानी एक्सेलरेशन में गिरावट आती है, तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन, या इसको हम दूसरा नाम देते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, यह इसका दूसरा नाम है। या दूसरा इसका नाम है डी एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन। इसका दूसरा नाम है डिसेलरेशन, रिटार्डेशन या डिसेलरेशन, डी एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब होता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब टाइम के, कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नॉट चेंज इन एक्सेलरेशन। विथ रिस्पेक्ट टू, अगर टाइम के हिसाब से एक्सेलरेशन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यानी टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है वेरिएबल, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होते हैं, ऐसे एक्सेलरेशन जो टाइम के साथ साथ कांस्टेंट ना हो, यानी क्या करें, वेरी भी करते रहे, तो ऐसे एक्सेलरेशन को वेरिएबल एक्सेलरेशन या इसी का दूसरा नाम बोलते हैं जर्क, या इसी का दूसरा नाम बोलता है जर्क। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में। सबसे पहले स्पीड को हमने बताया, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है जबकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमने कुछ पॉइंट्स के बात किए एक्सेलरेशन के टाइप्स के बारे में। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस किसी भी टाइम पे ली गई एक्सेलरेशन या मेजर की गई एक्सेलरेशन क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज करता है तो ऐसे एक्सेलरेशन को बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज करता है ऐसे एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होता है जो टाइम के साथ साथ क्या करता है, कांस्टेंट रहता है, यानी वेरी नहीं करता है। दूसरा हमने बात की है वेरिएबल एक्सेलरेशन। ये एक ऐसा एक्सेलरेशन है जो टाइम के साथ साथ करता है, वेरी करता है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, या इसका दूसरा नाम हमने बोल दिया जर्क। ठीक है, तो आज की कहानी यहीं तक स्टॉप करते हैं। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ कॉन्सेप्ट के साथ इसके फिजिक्स का। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।